श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय। संस्कृत को पढ़ चुके हैं, आप लोगों को हिंदी में समझाने जा रहे हैं। और संस्कृत की एक बात आप लोगों को ये बता दें कि जो संस्कृत की बात करते हैं आप लोग, हम देखते हैं कि और भी जगहों हो रहा है। संस्कृत की बहुत है कि वो संस्कृत में बात करे, वो संस्कृत में बात करे। संस्कृत आपकी भाषा नहीं है, संस्कृत देव भाषा है, ठीक। और इस समय वर्तमान समय में संस्कृत को तोड़ मरोड़ कर भी बना दिया गया है, ठीक। और जो हकीकत में संस्कृत जो भाषा है वो आप लोग ठीक से समझ भी नहीं पाएंगे। तो आप लोग अपनी भाषा का ठीक ठीक, चाहे संत हो चाहे कोई भी हो, अपनी भाषा का सत्य प्रयोग करके जनता को समझाइए। जब वो संस्कृत नहीं था, केवल जनता के मन में ये भी हो गया है कि भला महात्मा अरे संस्कृत भर्राटा बोलता है, अरे संस्कृत भर्राटा बोलता है, क्या एक आम आदमी को संस्कृत समझ में आ रहा है? जब उसका अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है तो क्या समझेगा वो? इसी बात पर हमें आचार्य प्रशांत की एक बात याद आई। उन्होंने संस्कृत में कई लिख कर दे दिया था, वैसे ही अब टप्पू भाषा लिख कर दे दिया था। 3 लोगों को दिया था, एक लोगों को फायदा हुआ, 2 लोगों को फायदा नहीं हुआ। और उसको कोई मंत्र था ही नहीं, केवल मन में है, मस्तिष्क में है, ये संस्कृत है, ये मंत्र है कोई? अरे संस्कृत एक भाषा है, जो है संस्कृत एक भाषा है। गुजराती भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, मराठी भाषा है ना। तो जिस भाषा में जिसको जैसे समझ में आए उसी भाषा का संत लोग प्रयोग करें और जनता को समझाएं। और संस्कृत का ये प्रचलन करके न समझाएं कि हमको संस्कृत ज्यादा बोलने आता है, हमको संस्कृत पढ़ने आता है। ये कोई बहादुरी नहीं है संस्कृत पढ़ने का। आपको समझ में आ रहा है, जब किसको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या समझेगा वो? तो इससे अच्छा है कि मेरी जो धरती की जो भाषा है उस भाषा का आप लोग प्रयोग करें, उस भाषा का ही लोगों को समझाएं। संस्कृत जहां है वहीं रहने दीजिए। अगर जिस मंत्र का भी प्रयोग कर रहे हैं तो उस मंत्र का भी बताइए, इस मंत्र का अर्थ क्या है। क्यों नहीं बताएंगे आप? क्योंकि उस मंत्र का अर्थ समझ लेगा तो जानेगा कि ये तो ऐसे ही है। इसे संस्कृत में जब बोलेंगे आप तो अगर आदमी सोचेगा तो संस्कृत में मंत्र है। आप जो बोले ये तो बात तो तुम रोक देते हो, है हम ये नहीं करें कि मत बोलिए, लेकिन संस्कृत जिसको आप मंत्र कह रहे हैं एक मंत्र है वो, लेकिन जो संस्कृत नहीं जानता है उसे हिंदी बता दीजिए, हिंदी में उसे स्तुति बता दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ये आसानी से लोग समझ पा रहे हैं। अब जैसे मृत्युंजय मंत्र है वो संस्कृत में है, उसका भी हिंदी में सरल अर्थ बता दीजिए। जिसको संस्कृत नहीं पढ़ने आता है उसकी प्रकट इच्छा है कि मैं भी मृत्युंजय मंत्र पढ़ूं, तो उसे हिंदी में बता दीजिए, वो हिंदी में उसका उच्चारण करके बोले। जो हिंदी में बोलेगा वही चीज उसको लाभ मिलेगा, जो संस्कृत में बोलेगा वही लाभ संस्कृत में, वही लाभ उसको मिलेगा। जो हिंदी में मिलेगा वही संस्कृत में मिलेगा। भगवान भागवत गीता में वही बोले हैं। भागवत गीता में उन्होंने यही बात कहा है, भाव जो तुम्हारे भाव हैं, तेरे कुछ कहने से मुझे मतलब नहीं है, ना तेरे धन से मतलब है मुझे, ना तेरे फल चढ़ावे से मतलब है मुझे, ना तेरे पाप से मतलब है मुझे, ना तेरे पुण्य से मतलब है मुझे, तेरे केवल भाव से मतलब है। अगर हिंदी बोलकर वह मृत्युंजय मंत्र का भाव से उच्चारण कर सकता है तो उतने में ही भोलेनाथ खुश हो जाएंगे। वो महादेव है। तो भाई ये धरती के मानव हैं, देव नहीं है, मानव है। वो देव भाषा है, तो देव भाषा को देवताओं में ही रहने दीजिए, देवताओं में रहने दीजिए।
अब देव भाषा, संस्कृत भाषा, वो लोग मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हम नहीं बोल पा रहे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे नहीं बोल पा रहे हैं, तो उनको हिंदी बता दीजिए, वो हिंदी बोलकर अपना जान जाएंगे, पढ़ लेंगे, वो अपनी भाषा में अपने भाव से प्रकट करेंगे। शिवानंद स्वामी जितने भी लिखे हैं, जो कहते हैं आरती है, वो एक स्तुति है। वो आरती टाइप में जो किए हैं ना, एक स्तुति है, वर्णन किए हैं हिंदी में। तो दूसरा अध्याय में भगवद गीता का दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। इसका नाम सांख्य का मतलब होता है कि सांसारिक संबंधों मुमाया से। संजय बोले कि हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार से करुणा से व्याकुल और आंसुओं से परिपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले शोकाक्युक्त अर्जुन प्रति भगवान मधुसूदन के प्रति यह वचन बोला। भगवान बोले, भगवान अब कह रहे हैं, अर्जुन तो बोल दिए, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुझे इस असमय मोह कहाँ से हेतु प्राप्त हुआ। अर्जुन से कह रहे हैं कि इस समय तुझे मोह कहाँ से प्राप्त हुआ अर्जुन, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न तो स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को देने वाला है। अब जैसे आपको किसानी आ गई, अब तो वहां तो युद्ध की बात थी अर्जुन की, आप किसान हैं, आपको खेती करने का समय आ गया कि इस समय मुझे गेहूं बोने हैं या धान रोपने हैं। अब ये सोचे रोपेंगे, बारिश होगी कि नहीं होगी, मुझे पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा होगा कि नहीं होगा, कीट पतंगा लग जाएंगे, कैसे होगा, रोग, ये सब बातें सोचेंगे तो क्या आप किसानी कर पाएंगे? नहीं। करते हैं ना। तो ठीक उसी तरह अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि असमय तुझे मोह कहां से प्राप्त। अगर किसान को इसी तरह असमय मोह प्राप्त हो जाए तो वो अपना खेती नहीं कर पाएगा। इसलिए हे अर्जुन, तू नपुंसकताओं को मत प्राप्त हो। नपुंसकता का मतलब कहन कि तू अपने अंदर ही सब बात के जो नकारात्मक शब्द जो सोच तो ये मत सोचो तुम इसे तुझे उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हृदय को तू तुच्छ दुर्बलताओं को त्याग कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो। जो तेरे अंदर दुर्बलता, हृदय में दुर्बलता आ रही है, अब किसान के अंदर दुर्बलता आ जाए लेकिन वो त्याग देना ना, त्यागता है ना। जैसे लोग कहते भैया बारिश नहीं हुई, मुंगारी कट गया, क्या अगले साल धान नहीं बोएगा? फिर बोएगा ना। तो बस उसी तरह से अपने कर्म को करने हैं, नपुंसकताओं को प्राप्त नहीं होना है, मतलब निगेटिव बात नहीं सोचनी है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार से बाणों सहित भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के विरुद्ध अरिसूदन लड़ूंगा। और ये अरिसूदन, ये तो दोनों पूजनी है, मतलब दोनों गुरु हैं और पितामह, कैसे लड़ो, ये तो दोनों पूजनी है। इससे यह महानुभाव, गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणक कारक नहीं समझता। गुरुजनों को मार करके, अपने पूर्वजों, अपने जो घरे में बड़े पितामह हैं उनको मार करके मैं अन्न, जो कि भिक्षा का अन्न भी कल्याण समझता नहीं है कि खा कल्याण है मेरा। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर के सने हुए, कथन कि गुरुजनों को मारकर मतलब कि जो आटा लोग पानी से बना दो, कथन खून से सना हुआ, ये भोग जो है खून से सना हुआ। हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना है या नहीं करना है। यही बात आ गई ना, यानी कि हमारे लिए युद्ध करना है या नहीं करना है। इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानता। उन्हें हमें जीतेंगे, हमको वे जीतेंगे, कहता मैं उनको जीतूंगा कि वो मुझे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, हमारे आत्मिक धृतराष्ट्र के पुत्र को हमारे मुकाबले खड़े हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए मैं कायरता दोष से उपत हुआ, अर्जुन कह रहे मैं कायरता से उपत हुआ, दोष से उपत हुआ स्वभाव वाला
तथा धर्म के विषय में मोहित हुआ, धर्म के विषय में मोहित हुआ और आपसे पूछता हूँ कि साधन निश्चय कल्याणकारक है मेरे लिए कहिए। कहते कि इस समय धर्म के काम में सभी लोग मोहित हो जाते हैं। जैसे आप लोग आ रहे हैं धर्म के काम में, हम बीमार हो जा रहे हैं, हमारे घर में ये परेशानी हो रही है, वो हो रही है, तो धर्म के काम में तो आनी होगी। जब अर्जुन इतने बड़े धर्म के काम में महाभारत के युद्ध करने पड़े, उनको धर्म युद्ध होने पड़े, तो आप लोग थोड़ी भी धर्म का काम अगर आप कर रहे हैं तो परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसमें कोई असंभव की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम धर्म के काम कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, तो मुझे परेशानी क्यों आ रही है। तो निस्वार्थ अगर धर्म पूजा कर रहे हैं, आप धर्म का काम कर रहे हैं, तो परेशानी होगी, ये निश्चित है। तो कहते धर्म के लिए विषय में मोहित हुआ मैं अपने आप से पूछता हूँ कि जो साधन निश्चय कल्याणकारक है मेरे लिए कहिए, क्योंकि आपका मैं शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हूँ, मुझको शिक्षा दीजिए। अर्जुन कह रहे मैं आपके शरण हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंठ धन्य धान्य, कहीं धरती पर बहुत धन्य धन दौलत है, राज देवताओं के स्वामी होने के प्राप्त होने पर भी उस उपयोग को नहीं देखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। कहते जो मेरी इंद्रियों को दुख प्राप्त हो रहा है, जो सुखा दे रहा है मेरी इंद्रियों को, धरती के कोनो धन्य दौलत भी मिलके हमके न सुख नहीं प्राप्त होता और न देवताओं का तुल्य प्राप्त करे पर भी हमें कोनो चीज मतलब कि हमें शांति मिल नहीं पावत। संजय बोले हे राजन, हे धृतराज, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कह करके गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा स्पष्ट कह के चुप हो गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे भरतवंशी अर्जुन, आप लोगों को ये भागवत गीता समझ में नहीं आती है कि वो स्पष्ट कह के चुप हो गया। आप भी इसी तरह अपने जो घर की सनाई करते हैं, खेती करते हैं, जो काम करने जाते हैं बीवी बच्चों के लिए, कह दीजिए बड़ा कष्ट होता है, काम करने में बड़ा कष्ट होता है। हम जाते हैं आराम से, तुम लोग बैठे हो तो हम करके आके खाते हैं, तुम लोग नहीं करेंगे। आप नहीं समझ पाएंगे। अर्जुन जो मोहग्रस्त में होकर के आसपास हो गए, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये अपने हैं, ठीक, ये अपने हैं जो आपके अपने ही गाली देते हैं, आपके अपने ही आपको परेशान करते हैं, फिर भी उनके लिए आप काम करने जाते हैं ना, जुटाते हैं उनके लिए ना। तो यही बात यहाँ आपके जीवन का यही युद्ध है, यही युद्ध है, करते हैं लेकिन आप मोहग्रस्त होकर करते हैं, अपना फर्ज समझकर नहीं करते हैं कि मेरा फर्ज है और ज्यादातर मुझे प्रभु में ही ध्यान करना है, राजा जनक की तरह ऐसा होना चाहिए। तो वही अर्जुन आश्वस्त करके चुप है। क्या आप भी अर्जुन की तरह कह देंगे कि हम नहीं करेंगे? करेंगे ना, करते हैं ना। तो उसी तरह भगवान अर्जुन को भी समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें करने होंगे। तो जैसे आप लोग घर गृहस्थी के परिवार को जुटाते हैं, इसी तरह ईश्वर के लिए भी काम करने होंगे, क्योंकि ये परिवार के लोग आपके साथ नहीं देंगे, अंतिम क्षण में आपके साथ नहीं देंगे। इसलिए उनके लिए करिए, लेकिन ईश्वर का ध्यान करिए। हे भरत, अर्जुन कह रहे हैं हे भरत, संजय कह रहे हैं कि हे धृतराज, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन के प्रति हंसते हुए वचन बोले। अर्जुन के प्रति हंसते हुए बोले। क्यों बोले? क्योंकि वो जान रहे थे, वो जानती थी एक रोते हुए के सामने अगर हंस के बोलेंगे तो क्या कहेगा वो आपको गाली नहीं मिलेगी। ऊपर से दुख है, आप हंसते हुए बोलेंगे, लेकिन यही बात हम अपने
सबको समझाते हैं, हर कभी समझाते हैं। नहीं, हम हंस के समझाते हैं, हम जानते हैं कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, क्यों परेशान है आप। तो वहां अर्जुन को हंसते हुए समझा रहे हैं, तो जान रहे हैं कि अर्जुन झूठी मोहग्रस्त में है, इन लोगों को तो पहले मार चुका हूं मैं, नहीं मरेगा फिर भी मैं मरूंगा। हाँ। और हम ये सब जानते हैं कि जिस परिवार के मोहग्रस्त में आप लोग पड़े हैं वो तुम लोगों के अंतिम समय में साथ देने वाला नहीं है। सब कैसे परिवार के मुँह में पड़ जाए, हम तो यही परेशान करते वो पड़ेगा, माया है ऐसा। भक्ति में रहूं तो माया अन्नमा खात हो तो न कि सब्जी काटे कि नहीं। हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है। भगवान आप समझा रहे हैं अर्जुन को, तू शोक न करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है। कहता है तू जो है अर्जुन शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है, और पंडितों जैसा बात भी करता है, पंडितों जैसा वचनों को भी कहता है, परंतु निसंदेह जिसके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं, पंडित जन शोक नहीं करते हैं। स्पष्ट समझ लीजिए आप लोग, हम ये काम कर रहे हैं ना, ये हम काम कर रहे हैं ना भागवत गीता द्वारा। भागवत गीता एक ऐसी चीज है, पूरे पितरों को आपके तारने में पूरी सामर्थ है। कैसे सामर्थ है? जब इसे सुन करके आप अनुसरण कर लेंगे, इसका कुछ भी भागवत गीता का थोड़ा भी अगर आप पालन कर रहे हैं तो आप पितरों को तारने में सामर्थ हो जाएंगे। और जो इस भागवत गीता का उच्चारण करता है, भागवत गीता के अनुसरण करता है, उसका पालन करता है, उस शब्दों के भगवान के करता है, वो पितरों को तारने में या कुछ करने में सामर्थ रहता है। भागवत गीता एक ऐसी पुस्तक है, तो आपको तारने में, तो वही कहते हैं पंडितों जैसा। तो यहां पर अगर आप लोगों को कोई भरमा रहा है, 3 साल का भागीरथी प्रयास है पितरों को तारने का, इसमें कोई भरमा रहा है तो ये आपकी बेवकूफी है। आप भरम रहे हैं तो आपकी बेवकूफी है, क्योंकि आप यही बात जसोदा को भगवान कृष्ण ने कही थी जब 2 अंगुल रस्सी छोट हो रही थी, बार बार हो रही थी कि वो अब समझ जाएं। जब नहीं समझी तब उन्होंने कहा कि लोग इसे श्राप समझेंगे, लेकिन श्राप नहीं है माता। जब जब लोग मेरे भागवत गीता या मेरे जो वचनों का जो मैं कह रहा हूं कहा हूं अनदेखा करेंगे, मेरे कथने जो मैं कहता हूं वो नहीं करें, उसके अनुसार नहीं करेंगे, लोग परेशानी में खड़े होंगे, उनको विपत्ति आएगी जब जब अनदेखा करेंगे। यही बात उन्होंने जसोदा को कही थी, और यही बात अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि पंडितों जैसा बात भी कर रहा है, अमूर्खों जैसा कह भी रहा है। भगवान का हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा नहीं है कि इसके आगे नहीं रहेंगे। ऐसा तो है नहीं, लेकिन हम समझ रहे हैं इस चीज को। आप लोग नहीं जान, लेकिन हम समझ रहे हैं। जो कल थे आज वही हैं आप लोग, लेकिन वही चीज दोहरा रहे हैं आप लोग। जैसे जीव आत्मा इस देह में बालापन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। जैसे बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बढ़ता है, जब शरीर छोड़ता है तो दूसरे शरीर की भी उसी तरह प्राप्ति होती है, उसी तरह दूसरा शरीर मिलता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, इंद्रिय विषयों को सहयोग के उत्पत्ति के ये विनाशशील अनित्य है, इसलिए भरत उनको तू सहन कर। जो सर्दी, गर्मी, दुख, सुख इंद्रिय का, इंद्रिय तो अनुभव करा वाला, अब प्रभु की अनुभूति इंद्रिय से परे हो, वो इंद्रिय से परे हो। कहा से ना खट्टा है ना मीठा, ना उसमें कोई ऐसा नहीं है जो उसे अनुभूति करेंगे तो कुछ भी नहीं है उसमें। तो इंद्रिय उसे कैसे करेगी? इंद्रिय तो इन सब चीजों को करेगी ना। तो दुख, सुख, ये सब केवल इंद्रिय का सहयोग का है। ये इंद्रिय आपको अनुभूति कराती है। दुख हो रहा है तो सुख हो रहा है, ये हो रहा है तो ये हो रहा है।
और प्रत्येक प्राणी इंद्रिय के ही सुख के लिए कर्म करता है। जो इसकी उसकी इंद्रिय जो कहेगी वही करता है। इंद्रिय जिस चीज को आकर्षित कराएगी कोई मनुष्य उसी को करता है। कभी अपने शरीर के बारे में नहीं सोचता है। दुख का कारण यही है। अपने को जल्दी क्यों सोचबे नहीं करो। फिर भी नहीं सोचे आप लोग। दिमाग काम कर शरीर शरीर जौने से मेन स्वस्थ रही उसके वजह से उससे बनाकर शरीर किस चीज से स्वस्थ होगा? योग से। योग शरीर योग से स्वस्थ होगा। पुराण के अनुसार पढ़िए, देवताओं की पूजा करिए, उतना समय दीजिए। लेकिन आप मेरी इंद्रिय ये कह रही है हम इतना समय यहाँ गवाएंगे तो वहां मेरा हो जाएगा, तो इंद्रिय के लिए करते हैं। क्योंकि श्रेष्ठ पृष्ठ जो भी सुख और दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियां और विषयों को संयोग को व्याकुल नहीं करते हैं वो मोक्ष के होते हैं। अतः जो धीर पुरुष के इंद्रिय इन सब चीजों को व्याकुल नहीं करते हैं वह मनुष्य जो है मोक्ष के योग है। इंद्रिय में कोनो बात आ गई हमारी पूरा नहीं भर, व्याकुलता छा गई, वही बात के पास भगवान कि मनुष्य इंद्रिय के लिए काम करता है। भगवान का हे अर्जुन, असत वस्तुओं का सत्ता नहीं है। यहाँ सत्य का जो झूठ है उसका कोई सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। सत्य का कोई अभाव नहीं है, सत्य है लेकिन असत्य का कोई सत्ता नहीं है। इस प्रकार से दोनों को तत्व ज्ञानी पुरुष को द्वारा देखा गया है। वो तत्व ज्ञानी द्वारा पुरुष को द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दिश्यर्थ व्याप्त है। इस अविनाशी विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। क्या? आत्मा। उसका विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीव आत्मा के यह शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। ये शरीर नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी है। इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको जो मरा मानता है वह दोनों नहीं जानते। जो जानता है कि आत्मा किसी को मारती है या मरा मानता है ये दोनों नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न किसी के द्वारा मारा जाता है न किसी को मारता है। अब जैसे आप लोग ये शरीर बनी हुई है, इसमें आत्मा है। अब बर्फ है लेकिन क्या है? वो पानी नहीं है ना, उसका स्वरूप की ओर बदल गया। स्वरूप बदल गया है। क्या स्वरूप नहीं बदला है उसका ना, लेकिन है तो पानी है। ठीक उसी तरह से सबके अंदर एक ही परमात्मा है, पहले स्वरूप बदला गया है। माया से यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है न मरता है, न तो यह उत्पन्न होता है न उत्पन्न होकर फिर यह होने वाला है, क्योंकि यह आत्मा नित्य सनातन पुरातन शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। सुन लो, शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा नहीं मरता। तो बस बताया रहे ना कि शरीर लोग कहला कि मर गए थे मन आत्मा निकल गया, कुछ नहीं निकला, तो शरीर में आत्मा रहला। बस शरीर की जो सांसें हैं रुक जाती है, बस रुक जाती है। इतना देर में कैसे थम जाएगा? इतना देर में कैसे थम जाएगा? जैसे सांसें चलना बंद हो जाती सांसें बने तो आप कहते मर गया हो, लेकिन आत्मा उसमें रहती है। आत्मा रहती है, मशीन काम करना बंद कर देता है इसका। जो शरीर की आपकी बॉडी की जो मशीन है, जो सांसें हैं, बस रुक जाती है तो आप कहते मर गया हो, लेकिन आत्मा उसके अंदर रहती है। और लेकिन आप ये भी कह सकती हैं कि आत्मा उसमें रहती है तो आगे भी जाकर जल जाएगी, लेकिन जो आगे में जो तेज होता है वही आत्मा है। जो आगे में तेज हो, जो तेरे शरीर में आत्मा हो, ये दोनों एक ही है, तो जलने का प्रश्न ही नहीं उठता।
हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यक्त जानता है, इस आत्मा को सनातन अव्यक्त, इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और किसे कैसे मारता है, वह जानता है कैसे कैसे मारता है। बताए अभी ना कि कैसे मरता है कैसे मारता है, बताने कि खाली शरीर की सांसें रुक जाती है, उसी में रहता है वो। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता, इसे हवा सुखा नहीं सकती, ये जान लीजिए। इसे कोई भी अस्वर, जो 5 तत्व है, जो 5 महाभूत है, और जो है इसे छू नहीं सकती, कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। क्षति किसको पहुंचेगा? जो ये 5 महाभूत का शरीर बना है, बस इसी को क्षति पहुंचेगी। आत्मा को एकदम कुछ भी नहीं पहुंचेगी, वो निर्विकार है, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह आत्मा अदा है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह अक्लेद्य है, इसे गीला नहीं किया जा सकता, यह न इसे सुखाया जा सकता, इसे कुछ भी किया नहीं जा सकता है। यह अचल स्थिर रहने वाला सनातन है, ये सदा स्थिर है। जैसे पानी, मतलब पानी तो मतलब लोग कहते हैं डोलती है मछली, इसमें चलती है, तो क्या पानी भी डोलती है मछली के साथ? पानी तो वही स्थिर रहता है ना। पर इसी तरह परमात्मा हर जगह स्थिर है, आप उसमें डोल फिर रहे हैं, उसमें आप डोल फिर रहे हैं। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचित्य है, यह चित्त से भी नहीं ले जा सकता। यह आत्मा विकार रहित में, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। आपके शरीर में रहे है, आपके शरीर के अंदर विकार उत्पन्न होगा, उसको गाली दें वो बुरा है अच्छा है, ये सब सारी चीज़ें आपके अंदर उत्पन्न होंगी। आत्मा के अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। होता इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है अर्जुन, अर्थात तुझे शोक भी करना नहीं चाहिए। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने और मरने वाला मानता है, तो भी हे महाभाव, इस प्रकार से शोक करने योग्य तू नहीं है। अगर इसे तू जन्मने और मरने वाला भी मानता है अर्जुन, तो भी शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि जन्मे हुए का मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। अगर तुझे मरे और जन्मने वाला समझे तो आत्मा के, तब तो तू शोक नहीं कर सकता कि जन्मा था तो मरी, मरी तो जन्मी। मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है और जन्मे हुए का मृत्यु निश्चित है। मरे हुए का जन्म निश्चित है और जन्मे हुए का मृत्यु निश्चित है। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले प्रकट थे, जन्म से पहले ही प्रकट थे और मरने के बाद भी प्रकट होने जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। ऐसे स्थिति में शोक क्या? तो उसे बताए ना, हम देखते हैं कि बीच में ही स्थित है वो। शोक किस चीज का करें? शोक किस चीज का करते हैं लोग? क्योंकि शरीर से लाभ हानि, ये शरीर से लाभ हानि है, आत्मा से नहीं। इसलिए इसी को देखकर रोते हैं, मरने के बाद इसको रोते हैं। चला गया, अब मेरा एक घट गया, अब मेरा फायदा कैसे होगा? बुढ़ापा रहेगा तो हाँ भैया बन कर, अगर वो कमाए लायक नहीं है वाला, आपका सेवा करेगा तो मर जाएगी, बन कर, अगर कमा के खियावा वाला है बिगड़ गया। चला गया मेरा करता था। वही देखो रोबो करी तो सही रोवाली, का के रोते हाँ का के रोवाली।